हम सभी लोग चमत्कारी अतिशयकारी चंदापुर भगवान जयसवाल दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है, जो डबरा में बड़े अतिशयकारी चमत्कारी चंदापुर भगवान हैं। आज से 39 वर्ष पूर्व कुएं में से सपना देकर के जो प्रकट हुए, उनके चरणों में बैठकर हम सभी लोग पूजन के रहस्यों को समझ रहे हैं। कल हमने जल चंदन अक्षत चढ़ाना सीखा, क्यों चढ़ाते इसकी रीजन को समझा। आज हम सभी लोग महानुभाव पुष्प के बारे में समझ रहे हैं। चौथे नंबर की तरफ कौन सी है? पुष्प। पुष्प का मतलब फूल। पुष्प का मतलब फूल। तोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो रात के झड़ जाए, जमीन पर गिर जाए, वो भी नहीं। कैसे पुष्प चढ़ाना चाहिए? पेड़ के नीचे जाली बांध दी जाती है, जैसे मच्छरदानी होती है, ऐसे कपड़ा बांध दिया जाता है। रात शाम की रात भर उसमें पुष्प झड़ जाते हैं, जिसमें जीव नहीं होते, और वैसे पुष्प चढ़ा लो तो कोई पाप नहीं लगता है ना। जमीन पे गिर गए, गिरी हुई चीज तो फिर भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, वो अशुद्ध हो गई, है ना। इसीलिए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा कि पुष्प मिलते नहीं है तो बाजार से खरीद लिए, मांग लिए, कहीं से तोड़ लिए, तो उसमें हिंसा का पाप लगता है। इसलिए आप सभी लोगों ने क्या किया? अक्षत को पीला रंग किया और पुष्प कहकर चढ़ा दिया। ठीक है ना। दोनों परंपराएं अपने यहाँ मान है। कई लोगों ने पीले चावल चढ़ाते हैं पुष्प के रूप में, और कुछ लोग पुष्प ही चढ़ाते हैं। इसलिए अपन को इस लॉजिक में नहीं जाना है कि वहां ये चढ़ता है, यहाँ ये चढ़ता है। आपके मंदिर में जो चढ़े वो चढ़ाएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो पुष्प के बारे में समझिए, क्यों, कैसे, कब। ठीक है। फूल क्योंकि मोह वर्धक होता है। फूल क्या होता है? मोह को बढ़ाने वाला होता है। कामदेव को भी सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? फूल। कामदेव जितने भी होंगे, उनके गले में एक सुंदर माला डली होती है, जो सुगंधित माला होती है, अच्छी होती है, आकर्षक। तो कामदेव के गले में क्या डली होती है? और सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी चीज होती है? पुष्प। पुष्प में जितना आकर्षण होता है, उतना आकर्षण शायद ही कहीं और पाया जाता है। पौधे में जब पुष्प लगते हैं, गुलाब, मोगरा, केतकी, सुपारी जात, रात रानी, हार श्रृंगार, जब देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है गार्डन। आप फोटो कहां खिंचवाते हो? सूखे पेड़ पर? कहां पर? सुंदर गार्डन होगा तो पता चला तुम मुंह के पास ले जाओगे, ओली भर लोगे, बगल में खड़े हो जाओगे, पेड़ पे हाथ रख लोगे, स्टाइल से खड़े होगे। क्यों? पीछे का लोकेशन बहुत अच्छा है ना। इसी प्रकार से मोहक को वर्धक और आकर्षण का केंद्र होता है क्या? पुष्प। शादी में भी फूलों की मालाएं, सेज पर मालाएं, पुष्प डाली जाती हैं, जिससे संसारी प्राणी इस मोह में फंसे। भौरे, तितली आदि भी आकर्षित होकर मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। किसके कारण? आकर्षण और मोह के कारण। आकर्षण होने के कारण भगवान के सानिध्य में पूजन के समय पुष्प चढ़ाकर विनती करता है श्रावक, हे भगवान, आपने मोह का नाश कर दिया। क्या कर दिया आपने? मोह का नाश कर दिया। काम को आपने जीत लिया। किसको जीत लिया? काम को जीत लिया। इसलिए काम भाव को नष्ट करने के लिए मैं पुष्प चढ़ा। अर्थात फूल को आकर्षक रूप, काम रूप भी माना जाता है। क्या माना जाता है? काम रूप भी माना जाता है। आपके समान में भी काम को जीत सकूं। आपके समान हम भी क्या कर लें? काम वासनाओं को जीत लें। आकर्षक अर्थात काम भाव से मुक्त हो जाऊं, इसलिए अपन क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। बताइए क्या लिए चढ़ाते हैं पुष्प? काम वासनाओं को। कई लोगों की आदत होती है ना, अपनी पत्नी को छोड़कर इधर उधर ताकने की और देखने की।
जिनकी शादी नहीं हो रही है वो ना जाने कितनी शादियां कर चुके होते हैं। कई लोग के अफेयर चलते हैं, कई लोग के ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ये काम का ही नतीजा है, वासना का ही नतीजा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाने से और पुष्पांजलि पानी बोलने से, पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा बोलने से उनकी काम वासनाओं में बहुत कुछ अंतर आ जाता है। ठीक है ना, काम को वो जीत देते हैं। इसीलिए इन्हीं भाव से अपन को क्या चढ़ाना चाहिए? पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगला द्रव्य कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। क्या है वो द्रव्य? नैवेद्य। कौन सी द्रव्य है कैलाश जी? सुबह सुबह भूख लगती है, रात के भी लगती है, त्याग करने के सबसे ज्यादा अभय भैया लगती है क्या? भूख। भूख में आप क्या करते हैं? हम अनाज नहीं खा रहे, हम दूध पी रहे, हम अनाज नहीं खा रहे और साबूदाना की खिचड़ी खा रहे, हम अनाज नहीं खा रहे, आधा किलो काजू किशमिश बादाम चटपटे की तरह खा गए। ये भूख तो है। क्या है ये? भूख है। और इस पंचम काल में बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। हमारे यहाँ पहले काल में 3 दिन में 1 दिन भोजन होता था, हर के बराबर। कितने बराबर? हरजांत इतनी सी छोटी सी आती थी, उसको मुंह में रख लिया और खा लिया। अब 3 दिन के बाद भूख लगती है। कितने दिन के बाद? दूसरे काल में 2 दिन के बाद। फिर बहेड़ा, बहेड़ा ना तो इतना छोटा सा बाटी की तरह होता है, उस उतने बराबर भोजन कर लिया, पेट भर गया। अब 2 दिन के बाद खाएंगे। तीसरे काल में 3 दिन, मतलब 1 दिन में। तीसरे काल में कितने दिन में? 1 दिन में भूख लगेगी, आंवले के बराबर भोजन। चौथे काल में 1 टाइम भोजन पेट भर के, दूसरे टाइम खाने का काम नहीं रहा। और पंचम काल में कोई टाइमिंग ही नहीं, जब इच्छा हुई तब खा ले, जब मन किया तब खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया। इसलिए तो चौथे काल में आदमी दवाइयों और औषधि के सहारे नहीं था। आज व्यक्ति भोजन कम और दवाइयां सबसे ज्यादा खाता है। शुगर पेशेंट वही व्यक्ति बनता है जो लालची होता है। शुगर को क्या कहते हैं हिंदी में बताओ? बटी। मधुमेह। मधु यानी शहद। समझ में आया? मधुमक्खी क्या करती है? इतनी लालची होती है। जितने लोग लालच कर रहे हैं ना, मेरी बात सुन लेना, आने वाले भविष्य में मधुमक्खी बन के मरे। और उन्हीं को शुगर होती है जो लालची होते हैं, कपटी होते हैं। इसीलिए देखना, फूल का पराग खा लेने के बाद कैसी निंद पर्याय है मधुमक्खी। सोचिए, विचार करिए। और जो इसको खाता है, इसका व्यापार करता है, वो कितना लोभी होगा। सोचिए, मधुमक्खी खा लेती है पराग, घुटक जाती है, पेट पे उतर गया, और जब अपने छत्ते में जाती है तो वहां फिर से उल्टी करती है, वमन। क्या करती है? और वमन कर देती है, और उसको लोग शहद समझ करके खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और वो इतनी लालची होती है कि अगर उसके छत्ते में किसी ने भी उंगली करी, छेड़ा, तो मर जाती है, लेकिन काटना नहीं भूलती और जाकर डंक अपना छोड़ाती है। इतनी क्या होती है? वो लालची होती है। और इसीलिए महानुभाव, जितने लोग यहाँ लालची बैठे हैं, मधुमक्खी को देख लो, समझ जाओ उनके पर्याय में तुम्हारा जन्म होने वाला। इसलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि क्षुधा जो है ये लालच के कारण। आप क्या सोचते हो? खाने से शरीर अच्छा होगा? जितना खाओगे ना उतने बीमारी को बुलाओगे, जितना कम खाओगे उतने स्वस्थ और मस्त रहोगे। जितना कम खाओगे पेट उतना ही साफ रहेगा। आप लोग मिक्सी चलाते होंगे घर में, कितने लोग चलाते हैं? सभी लोग। 100 में से 90 लोगों के घर में मिक्सी होगी। कोई एक आदमी होंगे जिनके घर पे मिक्सी को पूरा भरो और चलाओ, चलेगी? क्या करना पड़ेगा?
आधा खाली और आधा भरा। भरा रहेगा आधा, कि आधा खाली कह दिया तो समझ जाओ आधा भी भरा, ठीक है। तो मान लो आधा खाली रहा और आधा भरा रहा, और उसमें भी थोड़ा पानी डाला जाता, सूखा नहीं रखते। और जब उसको पीसते हैं महानुभाव, तब मिक्सी बिल्कुल आराम से चलती है, और जो अंदर मटेरियल आपने डाला है, सामग्री या वस्तु डाली है, वो भी स्मूथली पीस करके हाथ में। और अगर पैक कर दोगे तो क्या होगा? गर 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 गर, खराब। आप बोले चलती नहीं, कितनी अच्छी कंपनी की थी। मैंने कहा चाहे कितनी अच्छी कंपनी की मिक्सी रख लो, लाइट रख लो, चलाने वाला रख लो, सामान रख लो, जब तक उसको आधी खाली नहीं करोगे, जब तक क्या होगा? वो खराब ही रहेगी। इसलिए पेट भी महानुभाव कहता है एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 2 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाइए। जो भोजन गया है वो कम से कम अपना रस तो बना ले, वो रस ही पूरे शरीर में जाएगा ब्लड के साथ, वही आपको ताकत और एनर्जी देगा। 2 घंटे बाद भोजन पच गया, अब आप आराम से थोड़ा बहुत जो खा सकते हैं खाइए। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं एक टाइम भोजन अगर आपने कर लिया तो आपका शरीर चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। जितने भी दिगंबर साधु हैं वो सबके सब एक टाइम ही भोजन करते हैं। उसके बाद भी क्या करते हैं? हफ्ते में 15 दिन में उपवास कर लेते हैं, पैदल चलते हैं, और मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? नहीं मिलती। आप तो अपने चॉइस से बना कर आए हो। अभी क्या बना के आए? दाल चावल रोटी और सब्जी। नहीं बनाया। दाल चावल रोटी बना के आए, तुम बना के क्या आए? अच्छी बनाई कि बाद में बनाओगे? नहीं बना के नाश्ता बना के आए। किसी ने नाश्ता बनाया है, किसी ने दाल रोटी सब्जी बनाई है, लेकिन मुनि महाराज को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या बना है क्या नहीं बना है। वो तो मुद्रिका लेके जाएं और थाली में जो दिखा, जो उनका त्याग है वो करेंगे, और जो नहीं है उसमें भी 2-3 चम्मच लेने के बाद उनका पेट भर गया, बस अक्कल लेंगे। और ऐसा नहीं तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी देखना जिस दिन बिहार होगा, हम चलेंगे 10 किलोमीटर और तुम चलोगे 10 कदम। 100 लोग चलेंगे यहां से, और देखना बाहर चौराहे तक जाएंगी, 50 वापस, 50 चलेंगे, चलो तनक से हम भी चलेंगे, पुल तक पहुंचेंगी, उसमें 25 फिर वापस, 25 आगे जाएंगी, उन्होंने देखा ये चल रही वो चल रही, चलो गाड़ी चल रही, तो वो थोड़ा 2-1 किलोमीटर चलेंगी बाहर बॉर्डर तक, इमरती देवी तक, बस। उसके बाद कहेंगे महाराज रात हो गई हम जाएं, हम कहेंगे आपसे बात जाओ, और पूरा आगे तक पैदल चलने वाले हमें मिलेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। मेहनत ही नहीं करते। जब मेहनत नहीं करोगे तो भोजन बचेगा कैसे? बचेगा नहीं तो बचेगा तो सड़ेगा तो बीमारी करेगी, और यही आपकी कैंसर, टीबी जैसी महान बीमारियों को जन्म दे देगा। बहरापन, माइंड डिस्टर्ब, हकलापन, तोतलापन, पेट खराब, पेन दुनिया भर में, यूरिक एसिड बढ़ गया, बीपी हाई हो गया, ब्लॉकेज आ गए हार्ट पर। क्यों आते हैं? और कुछ तो मानसिक तनाव से भी व्यक्ति ग्रस्त है, और बार सोचते रहता है, बार सोचते रहता है। बिल्कुल इस विकल्पों को दूर कर लीजिए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं क्षुधा रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। एक ही जगत में भगवान हैं जिनके पास क्या नहीं है? क्षुधा नहीं। और इसीलिए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हैं। किसके साथ जीते हैं? ना उनको हाथ फैलाना, ना उनको मांगना, ना इंतजार करना। उन्होंने जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने क्या कर लिया? क्षुधा रोग को जीत लिया। 18 प्रकार के दोष होते हैं, उसमें क्षुधा प्यास होती है, वो क्षुधा प्यास को उन्होंने जीत लिया। ना अब उनको खाना है, ना उनका पड़गान है, ना उनकी रोटी सब्जी है, ना पानी है, ना शौच कुशलता है,
है ही नहीं सिस्टम, उन्होंने क्षुधा को क्या कर लिया, जीत लिया, भूख और प्यास को। इसीलिए जितने भी दिगंबर साधु हैं वो एक टाइम ही भोजन करते हैं, चाहे तो 2 टाइम कर लें, क्या दिक्कत है, कोई मना करेगा, कोई नहीं कर सकता। कई बार ऐसी भी स्थिति बनी कि अंतराय हो गए पहले ग्रास में, लोग मन में सोचने लगे काश 2 टाइम की व्यवस्था होती तो महाराज के अच्छे हो जाते। सोच तो तुमने लिया, लेकिन महानुभाव आगम की आज्ञा है एक ही टाइम भोजन करें। क्यों करें? इससे नींद नहीं आएगी, प्रमाद नहीं होगा और आप अपनी चर्या में मस्त रहेंगे। आज एक टाइम भोजन करेंगे तो कल छोड़ने की ताकत भी रखेंगे। और जिसकी बार-बार खाने की आदत है और ऐसा व्यक्ति दीक्षा ले ले अंत समय में, तो वो अंत में अबे भैया पानी 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 बोलकर मरता है, जिनवाणी बोलकर नहीं मरता। क्या नहीं बोल के मरता? अगर जिसने त्याग किया है क्षुधा रोग का, वो अंत समय में लेटा होगा और उसके आसपास कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा आहार ले लो, जूस ले लो, पानी, थोड़ा तो कुछ ले लो। नहीं, हमने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर एक टाइम, और एक टाइम में भी 48 घंटा, कई बार 72 घंटा, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25 उपवास करके साधना की है। इसलिए आचार्य ने कहा साधु को साधु रहे तो साधु मत बनाओ। क्या नहीं बनाओ? इसीलिए इंद्रिय विजय, रसना इंद्रियों को साधु को कंट्रोल किया गया। नमक नहीं है तो मत लो, घी नहीं है तो मत लो, ठंडा है ठंडा लो, जैसा है वैसा लो, अंजलि खोलो, शोधन पूर्वक आहार करो, जो रुचिकर लगे, शरीर का स्वास्थ्य वर्धक रहे और स्वास्थ्य को ना खराब करे, ऐसी चीज भोजन करें और बाकी सब त्याग करें। इससे आपका ब्रह्मचर्य, आपकी वासना, आपका काम, आपकी रसना इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा। तो आचार्य कह रहे दुनिया में केवल एक जिनेन्द्र भगवान ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है, क्षुधा रोग पर कंट्रोल कर लिया, हमेशा के लिए क्या कर लिया, समाप्त कर लिया है। नैवेद्य चढ़ाते समय पूजक का यह भाव रहता है कि हे जिनेन्द्र, आपने अपनी आत्मा के रस का निर्बाध रूप से पालन किया है। किसका पालन कर लिया? निर्बाध रूप से पालन किया, और हमें तुच्छ भोजन मिलता है। जो अभी खाया शाम के पच गया, शाम के खाया सुबह पच गया, यानी दिन भर में 2 घंटे बनाने में, 1 घंटे खाने में और 1 घंटे निकालने में, 5 घंटे तो इसी में ना निकले तो और परेशानी। खाने में उतनी परेशानी नहीं है जितनी उसको पचाने में है। एक बार पापड़ आपने खा लिया ना उड़द दाल का, 3 दिन तक वो पापड़ पेट में रहता है। कितने दिन तक? हाँ, ब्लड में उसके अंश कितने दिन तक प्राप्त होते हैं? 3 दिन तक। यानी एक बार खाया और 3 दिन के बाद पछता है, लेकिन तुम क्या करते हो, भूख मर रहे हो, आज भी खाया, कल भी खाया, सुबह भी खाया, रात भी खाया, पेट दर्द दे रहा है। दर्द नहीं देगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? जब एक चीज 3 दिन में बचेगी तो बचेगी नहीं बचेगी, सड़ेगी नहीं सड़ेगी, गलेगी नहीं गलेगी, और शरीर में जितनी गलेगी सड़ेगी उतनी बीमारियों को बढ़ाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि तुच्छ भोजन हमें मिला और आपने आत्मा के रस का स्वाद कर लिया। ये भगवान, ये भोजन आपके चरणों में समर्पित है। क्या कह रहे? ये भोजन आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि इससे मेरी तृप्ति नहीं होती। मुझे आपके समान अमृत आत्मरस का स्वाद लेना है, जिससे हमेशा मेरी भूख नष्ट हो जाए। और इस भाव से हम ये नैवेद्य चढ़ाते। क्या चढ़ाते हैं? इस पूजा में, पूरी पूजा भावों पर है, ये भाव आपको बनाना चाहिए। सिर्फ चिटक लेके चढ़ा दिया और मंत्र बोलने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्या समझ में आया? भाव लगाना पड़ेगा
कि ये द्रव्य जो चढ़ा रहे हैं ये क्षुधा को नष्ट करने के लिए। क्या? और आप लोग सबसे ज्यादा क्षुधा पूजा में ही बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आप क्या बोलते हो बताओ? क्या बोलते हो? अब अपनी बात आए तो कर रहे, हमारी आदत चिल्लाने लगती। सबसे पहले विधान अगर होगा तो कार्ड पहुंचेगा तो आप सबसे पहले क्या देखते हो उसमें बताओ? भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। एक बार हमने क्या किया सुनो, बंटी कार्ड छपा और हमने जानबूझ के उसमें लिख दिया, लिखा रखा ना भोजन की आवाज की व्यवस्था, मैंने लाइन हटा दो इसमें से लाइन। नीरू भैया जैसे महामंत्री थे, हमने कहा महाराज जी लिख दो ना, मैंने कहा नहीं इसको हटा दो। बोले क्यों? भोजन की व्यवस्था तो है ना, मैंने कहा है लेकिन हटा दो। बोले क्यों? पर वजह तो देखो तुम। और बैनर बन गए, कार्ड छप गए, चारों तरफ बढ़ गए, और जैसे ही बढ़ गए तुरंत फोन आया इनका, अरे नीरू, हाँ अरे इसमें भोजन की व्यवस्था है कि नहीं? नीरू बोला भाई साहब भोजन की है, वो कार्ड में डला नहीं ना, तो मेरी पत्नी कह रही थी कि बना के जाए या खा के आए। पूजा नहीं देख रहे, विधान नहीं देख रहे, अभिषेक नहीं देख रहे, क्या सोच रही है? पेट पूजा फिर काम दूजा। विधान भी हो रहा होगा, अपन चढ़ाए क्षुधा रोग विनाशनाय, और यहाँ क्षुधा रोग बढ़ाशनाय हो गया, ये बढ़ रहा है। छोड़ने का तो रत्ती में नाम नहीं है कि अगर 12 बज गया तो हम ये सोचे कि नहीं 1 घंटा हमने क्षुधा रोग को जीत लिया। अगर घर पे होते तो क्या करते? 10 बजे टंकी फुल, 12 बजे तो चाय नाश्ता एक बार और होकर के सीधे कंबल ओढ़कर सो चुके होते। सोच लीजिए आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक आपने क्षुधा रोग को जीत लिया। किसके प्रभाव से? इतने बड़े वीतरागी भगवान। ये सोचिए ना, आप ये क्यों सोचते हो अरे भैया लेट हो गए, 11 बजे जाना था, 12 बज गया, आए कवा मचाए। ये भी तो देखो तुम्हारे सामने मुनिराज बैठे, वो भी तो दो दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, कल भी नहीं खाया और आज भी नहीं खाया। तुम्हारे से तुम्हारी तो पहले व्यवस्था हो रही, उनकी अभी देखना थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर बाद देखना, हम शुद्धि कर रहे होंगे तो मुंह पोंछ के खड़े हो जाएगा, बहुत बढ़िया मजा आ गया। ये भूल गए कि मुनि महाराज कल से भूखे प्यासे बैठे। किससे बैठे? पहले उनका प्रदान हो जाए तो 10 मिनट लग रहा, कौन सा कुछ छूट रहा नहीं, सबसे पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। इसलिए तो आचार्य कह रहे हैं इस विधान पूजा के माध्यम से आपने 2 घंटे 4 घंटे कम से कम क्षुधा को जीता है। इसलिए तो पूजा, लोग कहते हैं ना इतना नैवेद्य चढ़ाते हैं हम, लेकिन हम क्षुधा को जीत नहीं पाए। मैंने कहा क्यों नहीं जीता? आपने जीता है, हमने 24 घंटे जीत लिया, आपने 4 घंटे जीता। ये मत सोचो नहीं जीता। इतनी देर जब तक पूजा करोगे, विधान करोगे, अनुष्ठान में हो, उतनी देर आपने भोजन पानी आहार नहीं किया, इसलिए आप जीत गए। कई लोग ऐसे भी निष्ठुर हैं, मूर्ख प्राणी हैं, पूजा चल रही है तो उसमें भी बोतल लेकर के पी लेते। ये बहुत बड़ा पाप कर्म का बंध बनता है। और ऐसे पीते पीते अगर मर गए तो मालूम है क्या होगा? प्रेमचंद जी क्या होगा? सुंदरलाल जी क्या होगा? अर्गम ने पाप स्वाह हो जाएगा। पानी जैसी तुमने मुंह में डाला और मर गए तो महानुभाव उसी बोतल में कीड़े बन करके तैरना पड़ेगा। लोग हंसेंगे कि इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा अधिकारी भगवान के सामने बैठा था और मर के क्या बन गया? कीड़ा बन गया। थोड़ी देर सहन कर लेते, कपड़े बदल आते, पानी पी आते, फिर कपड़े पहनकर पूजा करते, कहते भगवान हम संसारी हैं, प्यास लग आई, अगली बार ऐसा जल चढ़ाएंगे प्रभु कि दोबारा आपकी पूजन में प्यास। अच्छे बनाओ तो अच्छे भाव से मरण होगा तो अच्छी जगह जाओ।
तो आचार्यगण कहते हैं, अगला सब्जेक्ट उन्होंने लिया दीपक क्यों चढ़ाते। क्या कहा उन्होंने? स्वाभाविक है, नैवेद्य चढ़ गया आपका, आपकी क्षुधा हो 2 घंटे 1 घंटे के लिए शांत हो गया, अब नंबर आ गया आपका दीप का। तो आचार्य कहते हैं दीप की अपनी 2 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हैं? ये जितनी भी द्रव्य चढ़ रही है ना, ये सस्ती और महंगी के चक्कर में मत चढ़ाना। क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसीलिए 8 द्रव्य से पूजा सिर्फ जैन आमनाओं में है, बाकी तो नारियल अगरबत्ती दीप धूप में ही काम निपटा दिया गया, मिठाई में निपटा दिया गया, भोग में निपटा दिया गया। लेकिन जैन दर्शन में सिर्फ चढ़ाने की व्यवस्था है, वो भी 8 द्रव्य, और 8 के रीजन है, किसी ना किसी चीज का रीजन है। तो बताने हैं कि 2 विशेषता है दीपक में। पहली स्व पर प्रकाशक, क्या बताया? पहले स्वयं प्रकाशमय होता है, फिर दूसरों को करता है। दूसरी, उसकी लौ कभी नीचे नहीं जाती, हमेशा सिद्ध गति ऊपर ऊर्ध्व लोक में जाती। जो दीपक चढ़ाता है, दीपक जलाता है या दीपक दान करता है, उसकी गति नीचे नहीं होती, ऊपर होती। उसका केवल ज्ञान भी ऊंचाई पर जाता है, उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, यश कीर्ति भी बढ़ती है, नाम ख्याति भी बढ़ता है। तो दीपक चढ़ाते समय मेरा यह भाव रहना चाहिए कि हे भगवान, जब भौतिक दीपक में इतनी शक्ति है, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, जब भौतिक ये छोटे दीपक में इतनी शक्ति है, वह अंधकार को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? घर में लाइट चली जाए और दीपक जलाओ तो क्या होगा? उजाला हो जाएगा। तो जब घर में उजाला वो कर सकता है, तब केवल ज्ञान के दीपक के प्रज्वलित होते ही मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। किसके लिए चढ़ाया आपने? मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए। यह वर्णनान्वित है, जिस प्रकार दीपक की लौ से पतंगा मोह करता है तो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी पदार्थों के मोह से जन्म मरण को प्राप्त हो रही है। ज्ञान दीपक से ही उस मोह को नष्ट कर सकता हूं। जब ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो आत्मा की लौ भांति ऊर्ध्वगमन मैं कर जाऊं, लौ की मुक्ति की ओर संकेत करती है। इसी भावनाओं से दीपक चढ़ाया जाता है। जिन्हें भगवान मेरी आत्मा में केवल ज्ञान रूपी दीपक स्व पर प्रकाशक हो एवं शाश्वत मुक्ति धाम की ओर मैं चल पड़ूं, इसीलिए अपन क्या चढ़ाते हैं? दीपक। दीपक को लेना और नीचे कर देना, ऐसे उल्टा, फिर भी वो क्या होगा? वापस ऊंचाई पे जाएगा। कहीं पुंगरी में भर दो तो दीपक क्या होगा? ऊपर जाएगा। नीचे रख दो, टेढ़ा कर लो, नाच लो, गा लो, जैसे आप रुकोगे तुरंत दीपक सीधा हो जाएगा। ऊर्ध्व गति, सिद्धों की गति कैसी है? ऊर्ध्व गति है। इसलिए अपन क्या चढ़ाते हैं? दीपक चढ़ाते हैं। दीपक का रीजन ही ये है कि वो ऊर्ध्व गति का है, स्व पर प्रकाशक है, अंधकार को नष्ट करने वाला है, केवल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। इसलिए जैसे ही पंचगणक में भगवान को केवल ज्ञान होता है महानुभाव, तो उनके स्थान पर चौमुखी दीपक जलाया जाता है, वो केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। मोक्ष भी जब होता है तो दीपक रख दिया जाता है। समाधि भी होती है तो उनके सामने दीपक रखते हैं। मंदिर में पूजा के स्थल पर भी दीपक रखा जाता है। दीपक आकर्षण को बढ़ाता है। आप देखिए, सत्तावर की क्लास में पढ़ना, उसमें दीपक का महत्व आया है। क्या आया है? दीपक जलाकर जो जाप करता है, अनेक रिद्धि सिद्धि उसके पास आ जाती है ऑटोमेटिक। दीपक अग्नि है ना, अग्निदेव भी होते हैं। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं उसकी दीपक की चलती है। अगले क्रम में आपके क्या आ गया? धूप। धूप कैसी होती है? दशांग धूप। कैसी होती है? अगर, तगर, छरीला, कपूर, नागर मेथी, लाल चंदन, सफेद चंदन, बुरादा, नारियल का घी और
बहुत सारी ऐसी 10 चीजें मिला करके बनाई जाती है। उसे लौंग, देवदारू लकड़ी, इनके चूरा आते हैं, चंदन के, शीशम के, सागौन के, आम के, जामुन के, ये अच्छे वृक्ष माने गए हैं। तो इनकी लकड़ियों से बना हुआ बुरादा उसमें मिला होता है और उसको छेपड़ करने से सुगंधित अष्ट धूप बन जाती है। वो अष्टकर्म गहनाएं के रूप में होती है। आचार्य हम कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण रखते ही उसकी अशुद्धता दूर हो जाती है। सोना लाया आपने, पुराना रखा हो कहीं से भी, उसको सोनार क्या करता है, पहले महाका पहले गर्म करने रखता है। जैसे पिघलता है उसमें केमिकल डालता है, जैसे केमिकल डाला प्योर सोना बाहर और गंदगी अलग। तो आचार्य कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण रखने से सारी अशुद्धियां जल जाती हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि में भी हे जिनेंद्र आपने अपने कर्म रूपी कालिमा अशुद्धि को होम करके भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म कर दिया। वही ध्यान अग्नि मेरे अंदर में प्रज्वलित हो जाए जिससे मैं अष्ट कर्मों की आहुति देकर आपके जैसा बन जाऊं। अर्थात धूप अष्ट कर्मों को नाश करने का प्रतीक है। क्या है? अष्ट कर्मों को नाश करने का प्रतीक है। अग्नि ध्यान का प्रतीक है। अतः पूजन में इसीलिए धूप चढ़ाई जाती है। शुद्ध चढ़ाओ, तुरंत बनाकर चढ़ाओ। ये नहीं कि बाजार से लाए और उसमें लिखा दशांग धूप और चढ़ा दिया, किसी ने कह दिया फलाना धूप चढ़ा दिया। नहीं, बाजार की धूप तो अशुद्ध ही होती है। तुरंत बनाइए। आप लोग प्रमादी हो गए, इसलिए आप लोग ये सब चीजें नहीं करते हैं। जब कभी धूप बनाओगे, थोड़ी थोड़ी बनाओगे और चढ़ाओगे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। मंदिर अभी दिख रहा है, हल्की से धूप डालोगे तो एक सुगंध आएगी, व्यक्ति घुसेगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी, सीरण चली जाती है, दीमक रहती है ना, वो कभी मंदिरों में और मकानों में नहीं आती है। इसीलिए क्या करते हैं, अपन धूप चढ़ाते हैं। और बाकी फल, नैवेद्य, पुष्पांजलि, जयमाला, ये आदि विषय पाठ कल जो होगा प्रवचन उसमें आपको सुनाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। जब तक के लिए जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान।